Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. समय को, टाइम को अलग अलग चीजों से कंपेयर किया जाता है। कोई टाइम को मनी कहता है, कोई टाइम की बहुत वैल्यू हमें बताता है। और बचपन से ही हम सीखते हैं कि समय की वैल्यू करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर आज के दिन को ऑब्जर्व करें, कल के दिन को ऑब्जर्व करें, तो थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन हमें जरूर होगा, डिससेटिस्फैक्शन जरूर होगा कि समय को हमने वेस्ट किया या उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया। समय का महत्व आज हम समझेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti. Good morning, everyone. Thank you so much. भाई जी, टाइम को जिसने अपने जीवन में अहमियत दी, जिसने टाइम की वैल्यू समझी, उसने अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस की। बचपन से ही हमने इसके बारे में सुना भी, और पेरेंट्स बड़े हमेशा हमें समझाते हैं कि समय की वैल्यू करना सीखो। कैसे इस पॉइंट को प्रैक्टिकली अपने जीवन में हम अप्लाई करें? मेरे को देखिए हर किसी ने बचपन में ये कई बार सुना होगा ना कि समय की वैल्यू करो ना, टाइम का सही से यूटिलाइज करो, टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम एक ही मैसेज बार बार सुनते हैं ना, तो रिडंडेंट हो जाता है वो, है ना। ऐसा लगता है कि ठीक है, वही बात सुनते जा रहे हैं, तो वो असर करना भी कई बार बंद कर देता है, ऐसा भी हो जाता है। परंतु स्ट्रेस होने का एक बहुत बड़ा कारण, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें ना, जब हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस होने का। क्योंकि होता क्या है, दो चीजें जो सब एक्चुअल में देखा जाए, अलग अलग जो खजाने परमात्मा ने हमें दिए हैं, उसमें से दो मेन खजाने हैं जिस पर ही ये फाउंडेशन है, मतलब जिस पर ही सारी बिल्डिंग खड़ी है। वो है समय और संकल्प का खजाना, टाइम एंड थॉट्स। एक्चुअल में ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड है। क्योंकि अगर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब क्या है उसका, कि हम कुछ ऐसा देख रहे हैं, कुछ ऐसा सुन रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं, है ना। दैट मीन्स थॉट्स भी हमारे वेस्ट जाते हैं। समय वेस्ट माना हमारे थॉट्स भी वेस्ट गए। तो इससे क्या होगा, अंदर 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 एक गिल्ट फील होगा, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, और डिससेटिस्फेक्शन होगा। लगेगा कि हम हमें जो खजाना मिला है उसको हम अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं। वो अंदर अंदर हमें खाएगा। बाहर से हम बहुत कोशिश कर रहे होंगे कि हमें खुश रहना है, उसके लिए हम शायद एफर्मेशंस की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ वो जो टाइम वेस्ट जा रहा है, वो हमारे जो थॉट्स वेस्ट जा रहे हैं, किसी के बारे में नेगेटिव सोचने में, किसी के बारे में नेगेटिव बोलने में, जेलसी में, इन सब चीज़ों में। तो अंदर 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 एक सप्रेशन कहें या एक डिससेटिस्फेक्शन कहें, वो होता रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने समय की वैल्यू करना। क्योंकि हम अगर किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, दैट मीन्स आई एम वेस्टिंग माई टाइम। अगर हम व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें सुन भी रहे हैं, दैट मीन्स वो जो प्रेशियस समय हमें मिला है, वो हम वेस्ट कर रहे हैं। और वेस्ट ना हो उसके लिए क्या करना है, टाइम हमारा वेस्ट ना हो उसके लिए क्या करना है, सिंपल है। अपने समय को वेस्ट की जगह बेस्ट में लगाना है। मतलब बिजी करना है अपने आप को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारे पास समय ही नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दुखी होते रहे कि समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। बट श्रेष्ठ कार्य में अपने पूरे दिन भर को हम बिजी करें, प्लानिंग करें। परमात्मा कई बार बोलते हैं प्लानिंग करो अपनी। जो वीआईपीज होते हैं ना, प्लानिंग करते हैं एक एक सेकंड की। तो वो होगा तो फिर हमारा समय ही नहीं होगा। अगर खाली बैठेंगे, देर इज नो वे, कोई तरीका ही नहीं है कि हमारा समय वेस्ट ना जाए या थॉट्स वेस्ट ना चले। खाली दिमाग शैतान का घर। तो बिजी रहना है, अपने आप को अच्छे से यूटिलाइज करना है समय को। राइट भाई जी, जैसे वेस्ट चीजों को हम बेस्ट में चेंज करते हैं, ऐसे ही वेस्ट समय को कुछ ना कुछ चीजों में हमें यूटिलाइज करना है। समय को वेस्ट नहीं करना है। भाई जी, हम सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत सुंदर हो, हम इंजॉय भी करें, रिलैक्स भी रहे। एट द सेम टाइम हम समय को भी अहमियत देना चाहते हैं कि समय भी हम वेस्ट ना करें। तो इन दोनों चीजों का बैलेंस कैसे रखें? क्योंकि जो कई बार ये देखने में आता है कि या तो हम समय की वैल्यू करते हैं तो फिर वो लाइफ का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं छूट जाता है, और अपने मन की चीजें करने लगते हैं तो फिर समय को अहमियत नहीं दे पाते। तो दोनों ही चीजों का हम बैलेंस कैसे करें?
बिल्कुल। देखो कई बार क्या होता है ना, हम जब इस पाथ पे चलते हैं या आध्यात्मिकता की बात होती है, स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, तो कई बार हम उसको ना समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम उसको फोर्सफुली फॉलो करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम नीरस, है ना, जैसे दुनिया में जब भी बात होती है अध्यात्म की या वैराग्य की, तो ज्यादातर लोगों के सामने पिक्चर क्या आती है कि कोई व्यक्ति बैठा है, खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, घूम नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, और उसके चेहरे पे तो बिल्कुल स्माइल नहीं है ना। ज्यादातर लोगों के मन में छवि ये आती है कि वैरागी, सन्यासी, या फिर योगी, उसकी डेफिनेशन। लेकिन परमात्मा ने आकर हमें अलग मीनिंग समझाया उसका। परमात्मा ने कहा, कल की जो सेशन था स्पिरिचुअल सेशन, तो उसमें परमात्मा ने क्या कहा कि खुले खिले हुए गुलाब की तरह रहना है, तब आपको सब पसंद करेंगे, है ना। तो योग मतलब दुखी नहीं, परेशान नहीं, बल्कि खुशनुमा चेहरा, सबके साथ आप इन्वॉल्व हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि घर में हम हैं, हम बात ही ना करें। जैसे कई लोग क्या करते हैं, घर में होते हैं बात ही नहीं करते किसी से, ऑफिस में जाते हैं बात ही नहीं करते हैं। ऐसा ज्ञान नहीं है। हाँ, ज्ञान हमें क्या सिखाता है कि हमें सबके साथ रहते हुए भी डिटैच कैसे रहना है। अदरवाइज हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं। या तो हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, और या हम उससे इतना अटैच हो जाएंगे कि बस पूरा चिपक जाएंगे उससे। उसका बैलेंस, कि हम सबके साथ भी रहें, घर में, ऑफिस में सबके साथ हैं, खुश खुशी से रहें, सेलिब्रेट भी करें, पर हाँ अपने नियमों को फॉलो करते हुए। ऐसा ना हो कि किसी को खुश करने के लिए अपने ही नियम हम तोड़ दें। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए, अपने नियम तोड़ के या फिर कुछ तो रूल्स बनाने पड़ेंगे ना जीवन में। मान लो कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो आप खा लीजिए, ये तो आप पी लीजिए, कोई बात नहीं, एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, बट वो कहाँ आप लाइन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि कुछ नियम है जीवन के जो हमें फॉलो करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रात को जल्दी सोना है। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि रात को जल्दी सोएं, बाकी घर वाले तो लेट तक जागते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, अच्छे से नहीं मिल रहे अच्छे। वो समय बहुत है पूरे दिन भर में। अगर हम अच्छे से बात करना चाहें तो सुबह बहुत समय था। लेकिन अब क्या होगा, बहुत सारे लोग ये एक्सक्यूज देंगे, इस कारण से मैं लेट सोता हूँ, फिर इस कारण से सुबह नहीं उठता हूँ। तो यहाँ तो थोड़ा सा हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना। यहाँ तो लॉज बनाने पड़ेंगे, अपने जीवन में कुछ नियम बनाने पड़ेंगे कि नहीं, मुझे जल्दी सोना है, एंड सुबह जल्दी उठकर मेडिटेट करना है, अपने जीवन को सुंदर बनाना है। और हमें एक्चुअल में रोल मॉडल बनना है कि बाकी सब हमें देखकर फॉलो करें, हमें हमें बोलने की भी जरूरत ना पड़े। जब वो हमारे जीवन को देखेंगे तो ऑटोमेटिक उस चीज को फॉलो करेंगे। तो एंजॉय भी करना है लाइफ को, नीरस नहीं बनाना है ना। आध्यात्मिकता हमें कभी नहीं सिखाती है कि हमें खुश नहीं रहना है, हमें सेलिब्रेट नहीं करना है। आप देखते हैं, यहाँ तक कि मधुबन में भी या सेंटर्स पे भी हर त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर हर खुशी में, एक्चुअल में खुश रहना ही योग है असली में देखा जाए तो, है ना। हर्षित रहना, या ये दैवी गुण है एक्चुअल में। पर हाँ, उसको हम टेम्परेरी हैप्पीनेस से कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। हम रियल हैप्पीनेस की जगह वो टेम्परेरी चीजों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, जो कि पूरे समय मिलने वाली भी नहीं है। तो हमें टाइम को भी यूटिलाइज करना है, और जितना आप टाइम को अच्छे अच्छे कार्यों में लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि लाइफ को ऐसा फील होगा हमें, अगर दिल से करेंगे तो। अगर सिर्फ नेमीनाथ होकर करेंगे, सिर्फ दिखावे के लिए करेंगे, तो फिर अंदर घुटते जाएंगे। अदरवाइज अगर हम दिल से समझ के करते हैं ना, तो हमारी खुशी एक्चुअल में इंक्रीज होती जाएगी। राइट, तो ये बहुत सुंदर अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों ही चीजें हैंड इन हैंड चलती है, साथ साथ चलती है, कि हम समय का यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं और साथ ही में उस समय भी हम खुश है। यही स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है। भाई जी, एक सवाल जो बहुत सारी सोल्स रिलेट कर पाएगी, कि हम अपने अंदर में फुर्ती कैसे लेकर के आए, प्रोएक्टिवनेस कैसे लेकर आए, क्योंकि कई बार बहुत कड़ा या संस्कार या डीप संस्कार होता है कि चीजों को बहुत आराम से करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, या फिर आलस्य में, जैसे मान लीजिए हमने हाफ एन आवर दोपहर में रेस्ट किया, तो फिर उसके बाद आधा एक घंटा ऐसे पड़े ही रहना, उठना नहीं। तो ये तो बहुत ज्यादा आजकल पाया जाता है, देखने में आता है। इस लेथार्जिक पना या जो भी चीज हम कहें, इससे कैसे हम ओवरकम करें। अभी थोड़े दिन पहले, मुझे याद नहीं, हम कहीं गए थे, वहाँ एक बहुत सुंदर स्लोगन था, है ना। उसका मीनिंग यही था कि
आपका आपका लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि सुबह आपको जो वो बेड से जल्दी, है ना, खुशी से उछल के आप उठे। तो एक्चुअल में क्या होगा, अगर दिन भर का कुछ हमने लक्ष्य नहीं बनाया हुआ ना, अगर वही हमने सोचा ठीक है योग कर लेंगे, थोड़ा सा मुरली सुन लेंगे, कोई बात नहीं, सेवा थोड़ी बहुत कर लेंगे जितनी होगी, तो क्या होगा, वो एक उमंग नहीं है ना कुछ, कि मुझे ये करना है, मुझे अगले एक महीने का मेरा ये लक्ष्य है, या अगले एक हफ्ते का मेरा ये लक्ष्य है, मुझे ये चीज इम्प्रूव करनी है, ये चीज पढ़नी है, इस पे विचार सागर मंथन करना है, ये सेवा करनी है, ये सेवा की नई प्लानिंग करनी है। तो जब तक वो नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा, उमंग गुस्सा नहीं आ सकता है, क्योंकि ये कनेक्टेड है आपस में। कि जब हम कुछ नई प्लानिंग करेंगे, चाहे वो ज्ञान की, चाहे वो योग की, चाहे कुछ अच्छी चीज पढ़ने की, कि मुझे हर दिन मुरली को पढ़ना है या फिर अच्छी बुक्स पढ़नी है, उसमें विचार सागर मंथन करके, मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे कुछ युवाओं को समझाना है, स्टूडेंट्स को समझाना है, और उसमें हम खुद विचार सागर मंथन कर रहे हैं, तो क्या होगा, दिन भर वो हम प्रैक्टिस करेंगे उस पे, हमारे अंदर उमंग उत्साह रहेगा। और अगर कुछ लक्ष्य नहीं है जीवन का, हम कह रहे हैं ठीक है जितना चला जाएगा चल जाएंगे, तो फिर वो धीरे 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 वो जो आलस्य है, वो चीज तो आनी ही है फिर वो, है ना, वो मतलब उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को उमंग उत्साह में रखने की विधि यही है कि ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि सुबह, चाहे वो दोपहर को कहें या सुबह कहें, वो एक अंदर से उछल आनी चाहिए कि मेरे को ये चीज करनी है। राइट भाई जी, तो ये बहुत सुंदर बात है कि कोई भी दिन हमारा ऐसा नहीं हो जिसमें हमारा कुछ ना कुछ टारगेट ना हो। एक लाइफ का भी लक्ष्य और डे भी हमारा ऐसा नहीं हो, क्योंकि जब कुछ करने के लिए नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर कहीं ना कहीं वो अनप्रोडक्टिव चीजों में समय हमारा जाता है। तो इस चीज को हम एक फंडा जरूर बना कर रखें अपनी लाइफ में। आज टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने सीखा, इसे अप्लाई करते हुए कल हम फिर नए सेशन का लाभ लेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर ले आए, चारों ओर की बातों से डिटैच, अपना ध्यान अपने संकल्पों पर लेकर आए। मेरे अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, मेरा एक एक संकल्प शक्तिशाली है, कमजोर संकल्प नहीं। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियों से भरपूर। आज पूरे दिन भर मुझे ध्यान देना है, मुझे अपने संकल्प और समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। और आज 15 मिनट बैठकर लिखना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और नेक्स्ट 1 मंथ का लक्ष्य पहले क्लियर करना है। एक महीने मुझे क्या करना है, कोई ऐसा संस्कार, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी आदत जो मुझे छोड़नी है। टारगेट दें अपने आप को। ये सुनने के बाद 5 मिनट खुद बैठेंगे एंड डिसाइड करेंगे। हम शांति कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि क्या आप चेंज करना चाहते हैं, और कोई भी आपके प्रश्न हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इन फ्यूचर कमेंट्स में से आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति, शुक्रिया।